नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की उन ताकतों के बारे में जिन्हें कम करने की योजना मोदी सरकार ने बनाई है। जल्दी ही वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का बिल संसद में आएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है और इसे कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं। वक्फ का मतलब है अल्लाह को समर्पित, यानी वो जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं होती। वक्फ बोर्ड में एक सर्वेयर होता है जो ये तय करता है कि कौन सी जमीन वक्फ की है और कौन सी नहीं। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। अगर किसी ने अपनी जमीन वक्फ को दे दी हो, कोई मुस्लिम या मुस्लिम संस्था जमीन का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही हो, या फिर सर्वे में जमीन वक्फ की साबित हो गई हो। अब समझते हैं वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। वक्फ बोर्ड पूरे देश में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करवाता है और आसपास की जमीन को भी वक्फ की बता देता है। 1995 का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की है तो ये साबित करना असली मालिक की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड को कोई कागज या सबूत दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से कई परिवारों के पास जमीन के पक्के कागज नहीं होते और वक्फ बोर्ड इसका फायदा उठाता है। 1954 में वक्फ बोर्ड बना था, लेकिन 1995 के बदलावों से इसे बेइंतहा ताकतें मिल गईं। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून 1954 में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को ये ताकतें दे दी। वक्फ कानून 1995 की धारा 3R और अनुच्छेद 40 वक्फ बोर्ड को जमीनों का फैसला करने का पूरा हक देते हैं। वक्फ बोर्ड की ताकतों का एक और अहम पहलू ये है कि अगर आपकी जमीन को वक्फ की बता दिया गया तो आप इसके खिलाफ अदालत नहीं जा सकते। आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में ही अपील करनी होगी। ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में एक केंद्रीय और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री केंद्रीय वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होता है। विपक्षी दलों के नेताओं में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कहते हैं? धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर उदारता दिखाई है। वक्फ की जमीन पर बने स्कूल, अस्पताल वगैरह के खर्च को सरकार ने उठाया। अब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ताकतों को कम करने का प्लान बना चुकी है। नए बदलाव लाने का प्रस्ताव है, जिनमें वक्फ जमीनों का जरूरी सत्यापन शामिल है। देश भर में 8.7 लाख से ज्यादा जमीनें, कुल मिलाकर लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास हैं। प्रस्तावित बदलावों के तहत वक्फ बोर्ड के दावों का सत्यापन अनिवार्य होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस कदम का क्या असर होता है और वक्फ बोर्ड की ताकतों में किस तरह का बदलाव आता है। धन्यवाद, और ऐसी ही राजनीति की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।